हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बता देती हूँ किससे रिलेटेड ये वाली वीडियो जो है रहने वाली। देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके पास जो है एक उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके पास एक सिलेबस होता है और उस सिलेबस को कैसे कवर करना है, कैसे उसको डिवाइड करना है और कितने टाइम में उस सिलेबस को कवर किया जा सकता है, उसकी जो है उसके ऊपर ये वाली वीडियो रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं या फिर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि दीदी हम ना सिलेबस को कैसे पढ़ें, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम कहाँ से स्टार्ट करें और मतलब कितने टाइम में जो है एक टॉपिक को कवर कर लें और एक मतलब जो अपना पर्टिकुलर जो सिलेबस है उसको हम कैसे कैसे जो है पढ़ सकते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है अपनी उसी से रिलेटेड आपकी रहने वाली है। देखो, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और मैंने भी जो है पहले ये गलतियाँ की है, तो मैं चाहती हूँ कि अब वो गलतियाँ आप ना करो। अपना जो सिलेबस है उसको कम टाइम के अंदर कैसे कवर करना है या फिर आपको कैसे कैसे चीज़ों को कवर करना है, उसके लिए वाली वीडियो रहने वाली है। देखो, सबसे पहले तो जैसे ही आप सिलेबस को पढ़ते हो, आपके पास जो है सिलेबस को देखने के बाद जो है आपके पास जो अपना बुक कलेक्शन है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट की कर रहे हो, सेंट्रल की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, आपके पास जो है अपना बुक कलेक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए प्लस इफेक्टिव वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब जितने लोगों से सुना उतनी ही तरीके की जो है आपने बुक इकट्ठी कर ली। आपको हर किसी के कहने पर जो है बहुत सारी बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है। आपको पहले तो ऐसी बुक्स कलेक्ट करनी है जो जिससे जो है आपका बेसिक क्लियर हो सकता है। जैसे अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि जो राजस्थान के अंदर जो है राजस्थान जीके आपका रहने ही वाला है। उसके अंदर चाहे आप अपना आर्ट एंड कल्चर ले लो, उसके अंदर चाहे आप अपनी हिस्ट्री ले लो, उसके अंदर जो है आप अपनी पॉलिटी ले लो, उसके अंदर जो है आप अपना ज्योग्राफी ले लो, मतलब सारा का सारा जो है आप स्टेट की कर रहे हो तो स्टेट वाली, सेंटर कर रहे हो तो सेंटर वाली। मैं राजस्थान की बता रही हूँ, तो अगर आप स्टेट की कर रहे हो तो आपको जो है राजस्थान के बारे में कोई सा भी एग्जाम हो उसके राजस्थान के बारे में जो है आपको पता होना ही चाहिए। तो देखो, अब राजस्थान का जो है बेस वो कहाँ से क्लियर करोगे? आपकी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आप आरबीएसई बोलो या एनसीईआरटी बोलो, उनकी जो बुक्स चलती है आरबीएस और एनसीईआरटी में, आप अलग अलग फर्क मत समझना। आरबीएसई जो है अभी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है ना, उसी की जो फॉलो करके और सेम बुक्स का जो अपना सिलेबस है सेम रहता है, ठीक है। तो आपको जो है जैसे बेस रेडी करने के लिए या फिर बेसिक क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, पहले जो 6 से 10th या 12th वाली जो बुक्स आती है अपनी मतलब आरबीएसई वाली, उसको जो है आपको क्लियर करना है। मतलब उसको रीड आउट कर लोगे तो जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो है आप कोई सी भी एक गाइड ले आओ, आप कोचिंग कर रहे हो कोचिंग का या किसी भी जो है आपको जहाँ से सूटेबल लगता है वहाँ से जो है आप अपने नोट्स अरेंज कर सकते हो। कोचिंग का कर रहे हो, इट्स ओके, गाइड्स की कर रहे हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह आपको जो है मैटर ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको जो है अपना मैटर लिमिटेड रखना है और आपको ट्रस्ट रखना है कि आप जो पढ़ रहे हो वहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप जो पढ़ रहे हो वो आपका सफिशिएंट रहने वाला है, ठीक है। तो आपने सिलेबस को देखा, उसके बाद जो है अपना आपने जो है सफिशिएंट जो जितना भी मैटर है वो आपने अपना कलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है कि हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें और किन किन चीज़ों को पढ़ें। तो देखो, बेसिक के लिए मैंने बताई दिया कि सबसे पहले आपको जो है अपनी आरबीएसई वाली बुक से वो पढ़नी है। उसके अलावा जो सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। मेरे पास जो है सेकेंड ग्रेड वाला जो अपना राजस्थान का सेकेंड ग्रेड वाला जो सिलेबस है वो है, और जो जीके वाला पोर्शन है मैं उसको आपको बता रही हूँ। उसके अलावा जो है आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सारे सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। देखो, मैं अभी आपको जीके का बता रही हूँ, लेकिन अगर आप पटवारी कर रहे हो, आप सेंटर में किसी की कर रहे हो, आप रीट की कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकेंड ग्रेड की कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको देख के जो है अपने सिलेबस को है जो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करते हैं अपन सिलेबस को डिस्कस करना, है ना। ओके, तो जैसे ये मेरा सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे ये इसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं और इसी तरीके से जो है आगे भी इसके अंदर जो है बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं ना, ठीक है। कंटिन्यू अपना जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, राजस्थान की है और इसके अलावा इंडिया वाली भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन और ये सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। जैसे ये सिलेबस है, अब जैसे आज देखें अपन तो आज अपना डेट हो गई है 16 मार्च है ना। अब 16 मार्च हो गई। अब जैसे मुझे पता है कि ये सारे टॉपिक्स हैं ना, अब मुझे मैं क्या करूँगी, जैसे ये वाला टॉपिक है, अब मैं ना 5+2 वाले रूल के हिसाब से चलती हूँ ना। वीक में 7 दिन होते हैं,
मैं 5+2 चलती हूँ, 5 दिन में पढ़ती हूँ, 2 दिन में रिवाइज़ करती हूँ, ठीक है। तो आपको भी जो है अपने सिलेबस को ऐसे ही डिवाइड करना है। बहुत सी बार जो है कुछ टॉपिक अगर लंबा होता है या बीच में आप किसी दिन नहीं पढ़ पाते हो, तो आप जो है इन 2 दिन में से जो है एक दिन इधर लेके और आप जो है चीज़ों को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे आज हो गई अपनी 16, अब मैं अगर 17 से पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो मैं क्या करूँगी, जैसे ये वाला टॉपिक है तो मैं इसको देख लूँगी कि ये मैं पहले बुक में देखूँगी कि ये कितना बड़ा सा टॉपिक है और मैं जो है इसको कितने टाइम के अंदर जो है चीज़ों को कवर कर सकती हूँ। जैसे अपन इस टॉपिक को, पहला जो टॉपिक है इसके अंदर ये अपना ज्योग्राफी है और इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर और ये सारी की सारी चीज़ें हैं अपने राजस्थान की। तो इसके अंदर लगभग अपने को जो है 100 पेज के आसपास जो है पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए मैं क्या करूँगी, पूरा का पूरा एक वीक ले लूँगी। एक वीक के अंदर आप 100 पेज आराम से पढ़ सकते हो। तो ये मैंने क्या लिख लिया, अब 17 तारीख से लेके जो है अपना 23 तारीख जो है 23 मार्च तक जो है मैं इसको डिवाइड कर लूँगी, ठीक है। इसके अंदर मुझे इसको पढ़ना भी है प्लस रिविजन भी करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मैंने आगे वाला देख लिया। अब आगे वाला जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ना, तो इसको और ये जो अपना इसको और इसको, इन दोनों को मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा उसमें 24 तारीख से लेके जो अपना 30 तारीख है और मान लो 31 में मैंने, क्योंकि लास्ट डे है तो मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ये 31 मार्च तक तो है, मैंने इस वाले पॉइंट को कवर कर लूँगी, ठीक है। ऐसे ही मैं जो आगे है पेज देख लूँगी। मैं 1 वीक के अंदर जो है लगभग 100 से 120 पेज का जो है टारगेट लेके चलूँगी। अब 100 से 120 पेज के अंदर जितने भी टॉपिक कवर हो रहे होंगे मैं उसको देखूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। जैसे ये मेरी बुक है ना, सिलेबस के हिसाब से, जैसे उसमें तो वो एक ही लाइन दे रखी थी, अब इसमें देखें तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसके अंदर लगभग 109 पेज है। तो मैंने क्या किया, इस वाले पूरे वाले टॉपिक को ले लिया और मैंने इसको जो है पूरा 1 वीक के अंदर जो मैं रेडी कर लूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। तो ऐसे ही लगभग 100 से 120 पेज के हिसाब से ही जो मैं चीज़ों को लेके चलूँगी। चाहे मैं ये टॉपिक ले लूँ, वो टॉपिक ले लूँ, कोई सा भी जो है मैं एक ही वीक के अंदर जो है इन चीज़ों को लेके चलने वाली हूँ। ऐसे ही जो है मैंने जैसे अभी आपको ये बताया, इसके हिसाब से मैं अब आगे भी है जो चीज़ों को ऐसे नेक्स्ट करते करते जो है चीज़ों को डिवाइड कर लूँगी। ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट का या फिर अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने सिलेबस को जो है इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से अगर अपन पढ़ते हैं तो अपना सिलेबस भी जो है जल्दी कवर हो जाता है और अपने को जो है मतलब जैसे मैंने साइकोलॉजी है वो पहले पढ़ी हुई है, तो जो टॉपिक मुझे अच्छे से आता है उसको मैं अभी नहीं पढ़ती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ जब रात को सोते टाइम जो है आधा एक घंटा जो है मैं उस टॉपिक को जो है कवर कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं जो टॉपिक आता है उसको मैं बाद के लिए रखती हूँ और जो नहीं आता है उसको जो मैं ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करके और उस तरीके से जो है मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाता है, प्लस हमें ये भी नहीं रहता कि अभी तो मेरा वो बाकी है, ऐसी चीज़ें नहीं रहती। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी पढ़ लो, जैसे करंट वाला टॉपिक है। अब करंट वाले टॉपिक के अंदर क्या है कि इसको आप जो है मंथली डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसको आप क्या करोगे, वीकली आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसको आप क्या करोगे, मंथली एक क्रोनोलॉजी लाओगे या फिर जो डेली आप क्लास ले रहे हो वैसे करोगे। तो इसको तो आपको डेली का डेली या फिर पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आधा एक घंटा इसके लिए आपको अलग से निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं इसको आपको जो है कवर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वीकली डिवाइड करके पढ़ो। आई होप आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वाली जो है चीज़ें अच्छी लगती है तो मुझे बताना, मैं इस तरीके से जो है आपको और भी चीज़ें समझा दूँगी, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने को जो है सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है और किस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जैसे ही आपका एक बार सिलेबस कवर हो जाता है उसके बाद जो है आप रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन करते टाइम ध्यान रखें कि आप जब सिलेबस कवर कर रहे हो तो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उनको साथ के साथ अंडरलाइन करते चलो, या फिर जो भी है आप अगर हाईलाइट करते हो तो हाईलाइट करते चलो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो जो कॉपी में जो है अलग से नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई अदर चीज़ की क्वेरी है या फिर आपको इसमें भी कुछ चीज़ की क्वेरी आती है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।